नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक ऑनलाइन क्लास के अंदर। जो भी विद्यार्थी 4th ग्रेड हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, इसलिए क्लास को बिना मिस किए एंड तक देखना ही, क्योंकि इस क्लास के अंदर हम हिंदी व्याकरण के मोस्ट 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से हो सके। तो बिना स्किप किए क्लास को एंड तक देखना है और लास्ट में अपने क्वेश्चन के आंसर बताने की आप 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए हैं। तो क्लास को एंड तक देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, आग का पर्यायवाची कौन सा है? नील, अनल, अंडांग या अनिल? तो कौन सा आग का पर्यायवाची है दोस्तों? अनल। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगल शब्द का तत्सम रूप है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जंगल शब्द का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन है जंगल, बात, वन या वातायन। जंगल शब्द का जो तत्सम शब्द होगा वो दोस्तों वातायन। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्य में से किस वाक्य में सर्वनाम अशुद्ध प्रयोग हुआ है? यानी कि इनमें से कौन से वाक्य के अंदर सर्वनाम जो कि गलत लगा हुआ है? वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहता है, आपके आग्रह पर वे दिल्ली जा रहा है। मैं तेरे एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है दोस्तों, जिसके अंदर सर्वनाम की अशुद्धि है। अगला प्रश्न है, हर एक जूते पहन रखी हैं इस वाक्य में है? वर्तनी संबंधित अशुद्धि, वचन संबंधित अशुद्धि या लिंग संबंधित अशुद्धि या वाक्य रचना संबंधित अशुद्धि? तो कौन सी अशुद्धि है दोस्तों इसमें? वचन संबंधित, क्योंकि हर एक ने जूते पहन रखी हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा आपका। अगला प्रश्न है, कहना शब्द का भाववाचक संज्ञा है? कथन, कथनीय, कहावत या कथानक? कहना शब्द का जो भाववाचक होगा दोस्तों वो कथक। जो कहना चाहते हैं वो कथक कहलाएगा, तो इसका भाव क्या है? कथक। अगला प्रश्न है, कमल के समान नयन में समास है? अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? कौन सा समास है दोस्तों? कमल के समान। यहाँ पर के समान लगाया हुआ है तो कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभाव समास है? रण में कौशल, पीला है वस्त्र जिसका, समय के अनुसार, सत्य के लिए आग्रह है। अव्ययभाव समास होता है जिसमें अव्यय शब्द होते हैं और यहाँ पर के अनुसार। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, कायर, लड़का, मित्रता? कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों? मित्रता। अगला प्रश्न है, शिव का विशेषण है? विशेष्य, शिव, शंकर, शिवालिका? तो कौन सा है जो कि शिव का विशेषण होगा दोस्तों? बी ऑप्शन राइट आंसर होगा शिव। दो मात्रा होगी इसके। अगला प्रश्न है, खर का पर्यायवाची शब्द है? खरगोश, मूर्ख, शशक या गधा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। खर का पर्यायवाची होगा गधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथ का विलोम है? अंत, अर्थ, इति या अत? अथ का विलोम शब्द है दोस्तों इति हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जो पहले कभी न हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। जो पहले कभी नहीं हुआ हो उसे क्या कहते हैं? अनुपम। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानता हो पहले से। अगला प्रश्न है, मथा ठनकना माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ है भेद खोलना, भय से घबराना, शक होना या पराजित होना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। माथा ठनकाना मुहावरे का अर्थ है शक होना, यानी कि किसी बात पर उसको शक हो चुका है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर मुहावरे का अर्थ है गगरी को सागर में डुबोना, अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना या संक्षेप में गहरी बात करना या छोटी बात को बहुत शब्दों में व्यक्त करना। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? सी ऑप्शन, यानी कि संक्षेप में गहरी बात को करना, यानी कि छोटी बात को भी बढ़ा चढ़ाकर बड़ी बात कहना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति नहीं है? अक्कल बड़ी या भैंस, अंधा क्या चाहे दो आंखें, एक अनार 100 बीमार या सिर खोखली में देना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि ये लोकोक्ति नहीं है, यह है मुहावरा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? अनजान, सच, पत्ता या गोटक। कौन सा शब्द तत्सम शब्द है दोस्तों? कोटक। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यून में कौन सी संधि है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। न्यून में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो यहाँ पर सीधा आपको पता चल रहा होगा न्यून, यानी कि यहाँ पर आगे आधा अक्षर आ रहा है, इसका मतलब यण संधि। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, धरती पर पैर न रखना मुहावरे का अर्थ है किस में प्रयुक्त हुआ है दोस्तों? सवारी पर आना, आसमान में उड़ना, अति अभियान करना या अति आनंद करना। धरती पर पैर न रखना मुहावरे का अर्थ है अति अभिमान होना। अगला प्रश्न है, संदीप बहुत अच्छा गाता है वाक्य में रेखांकित पद है। अच्छा क्या है दोस्तों? एक प्रवेशन है, यानी कि विशेषण और प्रविशेषण। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। भूषण, प्रयोद, प्रतिष्ठा या उद्धार। तो विसर्ग संधि का जो उदाहरण है दोस्तों, प्रयोद। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? नहीं है पूछा दोस्तों। हाँ और ना का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ पर आवट प्रत्यय नहीं हुआ है। डी ऑप्शन के अंदर आपको दिख रहा होगा कि आवट प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस शब्द में तत्रूप समास नहीं है? ख्याति प्राप्त, जग सुहाता, देश निष्कासन या प्रतिनियुक्ति। तत्पुरुष समास नहीं है। डी ऑप्शन के अंदर, यानी प्रतिनियुक्ति के अंदर तत्पुरुष समास नहीं है इसके अंदर, और प्रतिनियुक्ति के अंदर जो समास है वो कर्मधारय समास है। अगला क्वेश्चन है, किस कहावत का अभिप्राय गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना है? यानी कि कौन सी कहावत है जिसका अर्थ होगा गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना? बी ऑप्शन, यानी कि थोथा चना बाजे गना। यानी कि उसमें बुद्धि तो कम है लेकिन वो ज्यादा बोलता है। अगला प्रश्न है, स्थानीय शब्द किस प्रत्यय से बना है? प्रत्यय यानी कि आपके प्रत्यय पीछे लगने वाला है और उपसर्ग आगे लगते हैं।
तो कौन सा प्रत्यय से बना है दोस्तों? ई प्रत्यय। यहाँ पर बड़ी ई लग रहा है और यह बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ये भी आपको प्रत्यय पूछा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय लग रहा है? यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अयन। यहाँ पर आप ये अण को न मानकर चलना होगा, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द निशंक पर्यायवाची नहीं है? सुरक्षित, निर्भय, निश्चित, निसंग। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, निसंग। अगला प्रश्न है नवरत्न शब्द में समास है तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। नवरत्न में कौन सा समास है दोस्तों? द्विगु समास, क्योंकि आपको वैसे ही विशेष तरीके से पता चल रहा होगा नव यानी संज्ञा को शो कर रहा है, संज्ञा को बता रहा है, और नवरत्न इसका दूसरा पद प्रधान हो रहा है, तो द्विगु समास का राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है शताब्दी शब्द का उदाहरण है सत्य यानी कि 100 और शताब्दी जो कि एक समूह का बोध करा रही हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। जो पहले हमने क्वेश्चन में किया था वही होगा, द्विगु समास। अगला प्रश्न है धीरे धीरे समस्त पद समास हैं, इसमें कौन सा समास है? इसमें धीरे धीरे में आपको लग रहा होगा कि आवर्ती हो रही हैं, और आवर्ती के साथ ही साथ इसमें अव्यय पद हैं उसकी आवर्ती हो रही हैं, यानी कि अव्ययभाव समास इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है द्विगु समासिक पद का विग्रह। यहाँ पर विग्रह पूछा है, तो आप इसका आसानी से कीजिए, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 2 गायों का समाहार, यानी कि 2 गायों का समाहार। द्विगु समास का पूछा है, पहला पद यहाँ पर कौन सा होना चाहिए? 2, यानी कि संख्यावाचक, और नेक्स्ट जो पद है वो गायें जो पूरे गाय समूहों का परिचित करा रही हैं, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास का जो कि अच्छा उदाहरण होगा 2 गायों का समूह है, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है जिस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है वह है तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव समास या द्वंद्व समास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, किस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर उसका उल्टा अर्थ देगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उपसर्ग आप आगे जोड़ेंगे तब कौन सा इसका अर्थ निकलने वाला है, नहीं विपरीत अर्थ निकलना चाहिए। आपको पता चल रहा है कुमित्र, यानी कि आप जब कु जोड़ोगे तब कुमित्र जो कि मित्र का विपरीत है, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कु जोड़ने पर। अगला प्रश्न है अनेक शब्द में उपसर्ग हैं, कौन सा उपसर्ग है दोस्तों अनेक में? यहाँ पर अन उपसर्ग हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं और आ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आ उपसर्ग का जो प्रयोग नहीं हुआ है वो शब्द है आराधना। आराधना के अंदर आ उपसर्ग का उपयोग ना होकर इसके अंदर दूसरे उपसर्ग का उपयोग हुआ है। और यहीं पर क्लास को समाप्त करते हैं। आपने 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट आंसर किए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो लाइक करना है और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हाई कोर्ट एग्ज़ाम की तैयारी आपको ये इसी चैनल पर देखने को मिलेगी और धमाकेदार से तैयारी कराई जाएगी। सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी क्लासें आने वाली हैं,
इसलिए आप इस क्लास को इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।